पहला नगर पालिका चुनाव में लड़ रहा था तो संयोग से उसमें चुनाव चिन्ह मिला मुझे तलवार। अच्छा। पहला चुनाव मेरा नगर पालिका का ही था तो मैंने अपना नाम राजीव तलवार रख लिया। तो इस तलवार का क्या मतलब समझे, क्या करना चाहते हैं आखिर, और घोसी लोकसभा को क्यों चुना? इसमें आप कई दफा गालियों का भी इस्तेमाल करते हैं, गालियों को आप हथियार कहते हैं। अरे विरोध करना तो सीना तान के सामने आओ, विरोध करो। आपके साथ मैंने एक हाथापाई का वीडियो देखा। हाँ याद है आपको? याद है उस वीडियो में मार खाते हुए भी कह रहा मुझे मारो, एक मिला एक मर्द। खुश होता है उस वीडियो को देखिए, मैं उसमें मार खा के भी खुश हो रहा हूँ। राजीव भाई, कई बार आपको जेल भी जाना पड़ा। हाँ, कुल 6 बार, और थानों में तो अनगिनत बार बैठाया गया हूँ, रात भर। क्या हुआ था? पहली बार जब मुझे जेल भेजा गया था तो आरोप लगा कि मैं बच्चों को गाली सिखाता हूँ। राजीव तलवार मुकदमों से नहीं डरते, नेताओं से नहीं डरते, अधिकारियों से नहीं डरते, लेकिन कई बार देखा जाता है अपनी पत्नी का जब जिक्र करते हैं तो राजीव तलवार कहते हैं उससे डर लगता है। उनसे डर नहीं लगता है। देखिए पत्नी की बात आई तो मेरे आंख से आंसू की स्थिति आ गई। राजीव भाई, मैंने आपकी पत्नी का जिक्र किया, आप भावुक हो गए, क्यों? मैं आगे नहीं बोल। स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी मैं मौजूद हूं नामांकन केंद्र के सामने, नामांकन द्वार के सामने खड़ा हूं और मेरे साथ यहां पर जो व्यक्ति मौजूद हैं, एक बार कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा इन्हें दिखाएं। इस चेहरे से आप में से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ होंगे और ख़ासकर अगर आप मऊ, आज़मगढ़ या पूर्वांचल के आसपास के जनपदों से हैं तो ज़रूर जानते होंगे ये राजीव तलवार हैं। और राजीव तलवार अब घोसी लोकसभा में आए हुए हैं। आज इन्होंने पर्चा ख़रीदा है और घोसी लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए कल नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो आज़मगढ़ लोकसभा को छोड़कर राजीव तलवार को घोसी लोकसभा क्यों आना पड़ा, ये जानते हैं इन्हीं से। सबसे पहले राजीव भाई, बहुत स्वागत है आपका घोसी में। ये धन्यवाद आपको। आज़मगढ़ से आप पहले भी कई बार आप चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, ये मेरा लोकसभा का तीसरा और उस तरह को मिला के 6वां चुनाव। अच्छा, लोकसभा का तीसरा चुनाव। और कितने कौन से चुनाव लड़ चुके हैं? उपचुनाव आज हुआ था, अखिलेश यादव ने सीट छोड़ दी थी तो वो, और उससे पहले 2019 लोकसभा। तो कितना वोट पाए हैं आप पिछले चुनाव? 2204 वोट पाया था पहले में, उपचुनाव में 2549। और उम्मीद थी कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, लेकिन DM ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुझको पर्चा मेरा खारिज हो गया, इसलिए मैं आजमगढ़ से खारिज होने के बाद सोचा कि कहाँ से लड़ूँ, तो बनारस ध्यान आया, लेकिन बनारस दूरी थोड़ी ज़्यादा है और वहाँ और भीड़ है, वहाँ तो पर्चा खारिज होने की और भी संभावना है। बनारस से मोदी जी के खिलाफ आप लड़ने? मैं खिलाफ नहीं, मतलब मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा काम करने का तरीका है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। एक अलग तरह का युद्ध मैं लड़ रहा हूँ। जिस तरह का युद्ध समाज में, दुनिया में होने की जरूरत थी, उस तरह का युद्ध कभी हुआ नहीं है। और एक अलग तरह का युद्ध लड़ने के लिए चुनाव ना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद वोट नहीं है। मेरा मकसद कुछ ऐसा करना है जो दुनिया में आज तक कोई सोच नहीं पाया है। पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं। क्या करना चाहते हैं आखिर, और घोसी लोकसभा को क्यों चुना? वहाँ से पर्चा खारिज होने के बाद नज़दीक है ये। अच्छा, इसलिए ये कारण है, कोई विशेष बात नहीं। क्या कारण है? चुनाव लड़ेंगे, आप बोल रहे हैं जीतना या वोट पाना भी मकसद नहीं, क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने? ये देश पूरी तरह से मरा हुआ है, गूंगा, बहरा, अंधा है। इस देश का जिंदा होना बहुत जरूरी है। आप बताइए, चुनाव से इस देश को मिला क्या? 75 साल में इस देश की पार्टियों ने, इस देश के सांसद, विधायक, मंत्री ने ऐसा क्या किया है कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी? जरा आप बताएं, या कोई बता दे मुझे। 75 सालों में ऐसा कुछ नहीं इन लोगों ने किया जिस पर आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। लेकिन राजीव तलवार बिना चुनाव जीते इस देश में वो करेगा जो भारत में होना चाहिए। आने वाले समय में लोगों को पता चलेगा कि हाँ, राजीव तलवार जो कह रहा था एकदम सही कह रहा था। कितना दिन हो गया आप इस तरीके से लड़ाई लड़? 2009 से करते मैं यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। 2009 से कितना सफल हो पाए इतने दिनों में आप? 99% मेरा मकसद पूरा हो गया है। बस मुझे इस देश से 500 ऐसे मर्द चाहिए जो हमको प्यार कर सकें, मेरी गलत बात का समर्थन या विरोध कर सकें, मुझे 100 रुपया महीना दे सकें। और अगर वो 100 रुपया महीना 500 लोग नहीं दे सकते हैं तो हमको 10 दोस्तों से 10 रुपये करके दिलवा दे। मतलब एक मर्द हमको 100 रुपया महीना दिलवाए किसी तरह से। अगर इस तरह के हमें 500 मर्द मिलेंगे तो मैं दुनिया को कुछ नया करके दिखा पाऊंगा। और अगर नहीं करेंगे तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तरह इस देश की नामर्द मूर्ख जनता के लिए मैं अपनी जान नहीं देने वाला हूँ। राजीव भाई, आप जो काम करते हैं काफ़ी बेबाकी से बोलते हैं, काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं उसको, लेकिन उसमें आप कई दफ़ा गालियों का भी इस्तेमाल करते हैं, गालियों को आप हथियार कहते हैं। जी बताइए, कौन गाली नहीं देता है? देता है ना। लेकिन उस गाली को हथियार बनाने वाला इस दुनिया में पहला आदमी है राजीव तलवार। और वो गाली है ही नहीं, गाली तो आप लोग देते थे, समाज देता था, उसको हमने हथियार बना लिया है। और
उस हथियार की ताकत जो समझ रहा है वो हमको प्यार कर रहा है। और जो चूतिया लोग हैं, गधे लोग हैं, जो गहराई में नहीं जा पा रहे हैं, वो कहते हैं गाली गाली गाली। ये गाली नहीं है, ये हथियार है, और दुनिया का सबसे प्यारा हथियार है। अच्छा, अंत में राजीव तलवार, आपका नाम भी बड़ा अलग सा है, राजीव तलवार। ये क्या आपने तलवार जो टाइटल है खुद से लगाया या? जी जी, पहला नगर पालिका चुनाव में लड़ रहा था, तो संयोग से उसमें चुनाव चिन्ह मिला मुझे तलवार। अच्छा। पहला चुनाव मेरा नगर पालिका का ही था, तो मैंने अपना नाम राजीव तलवार रख लिया। तो इस तलवार का क्या मतलब समझेंगे? एक लाइन में बोलूँगा, लोगों को सोचना चाहिए, राजीव तलवार एक ऐसी सुई है जिसकी समाज को ही नहीं पूरी दुनिया को ज़रूरत है। आप बता सकते हैं तलवार और सुई में क्या अंतर है? आप बताएं। अपने दोस्तों से पूछिए, आज नहीं बता सकता। इस दुनिया को चर्चा करना चाहिए। जिस समाज को पता नहीं है कि विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है, दुनिया का पहला वो क्वेश्चन वायरल हुआ, विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है, और इसका उत्तर किसी के पास नहीं, गूगल के पास भी नहीं। उसी तरह से शिक्षा क्या है, ये समाज को नहीं मालूम। लोग कहते हैं शिक्षा से समाज का विकास। अबे जब आपको पता ही नहीं शिक्षा क्या है, तो फिर शिक्षा से समाज का विकास कैसे? विकास क्या है इस समाज को नहीं मालूम। दिन रात लोग चिल्लाते हैं विकास विकास विकास, लेकिन सही मायने में विकास क्या है इस समाज को नहीं मालूम। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे प्रश्नों पर चर्चा करिए। तलवार और सुई में क्या अंतर है, चर्चा करिए। एकलव्य और अभिमन्यु में क्या अंतर है, चर्चा करिए। और चर्चा नहीं करेंगे तो चूतिया बनिए। ये चुनाव नहीं, चूतियापा है। चूतियापा करते रहिए, चुनाव से कुछ मिलता नहीं है, और आपको लगता है कुछ मिलने वाला है, तो राजीव तलवार के लिए भगवान बन जाइए। मंदिर मस्जिद वाला भगवान कभी नहीं आएगा आपके लिए। आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लंबे समय से लड़ रहे हैं, और किसी भी, कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, सबकी मुखालफत करते हैं, सबके विरुद्ध आप बोलते हैं। और कई बार आपको मैंने देखा कई लोग आपका विरोध भी करते हैं। नहीं, इस देश को पता ही नहीं विरोध कैसे किया जाता है यार। आप कमेंट कर दिए, आड़ में मेरी बुराई कर रहे हैं, ये विरोध है? अरे विरोध करना है तो सीना तान के सामने आओ, विरोध करो। आपके साथ मैंने एक हाथापाई का वीडियो देखा। हाँ, वो वीडियो और वो टाइम मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा टाइम था। उस वीडियो में बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन ये अंधा गूंगा बहरा समाज सच नहीं देख पाता है। वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल था। याद है आपको? याद है उस वीडियो में मार खाते हुए भी कह रहा मुझे मारो, एक मिला एक मर्द। बताइए, मार खा के कोई हंसता है, खुश होता है? उस वीडियो को देखिए, मैं उसमें मार खा के भी खुश हो रहा हूँ, हंस रहा हूँ। क्या वजह है? आई कांट टेल यू राइट नाउ। मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। लोगों को सोचना चाहिए यार। दुनिया में, मुझे लगता है दुनिया में पहला आदमी है जो मार खा के हंस रहा था और कह रहा था चलो एक मर्द मिला जो मुझे मार रहा है। कुछ तो है राजीव तलवार के अंदर, और अगर गहराई में जाएंगे, चर्चा करेंगे, तो आपको जरूर समझ में आएगा। राजीव भाई, कई बार आपको जेल भी जाना पड़ा? हाँ, कुल 6 बार, और थानों में तो अनगिनत बार बैठाया गया हूँ। रात भर 8 घंटा, 25 घंटा, 30 घंटा, अनगिनत बार। मैं तो उतना काउंट भी नहीं कर सकता, भूल चुका हूँ। जब आपने इस तरीके से आप राजनीति में आए, या आप पत्रकार, एक यूट्यूब चैनल भी आपका उल्लू टीवी ये चलाते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं, जब आपको कानूनी शिकंजों का शिकार होना पड़ा और थाने में बैठाया गया या जेल जाना पड़ा, मुकदमा दर्ज हुआ, पहले शुरुआत कहाँ से हुई इस सिलसिले की? क्या हुआ था? पहली बार जब मुझे जेल भेजा गया था, तो आरोप लगा कि मैं बच्चों को गाली सिखाता हूँ। 3 दिन मैं जेल में रहा, मेरे स्कूल पे ताला लग गया। और जेल से जब मैं छूटा तो डीएम थे सुहास एलवाई। मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई किसी को गाली सिखाएगा, संभव है? तो डीएम साहब ने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि फिर आपने मुझे क्यों जेल भेज दिया, मेरे स्कूल पे ताला लगा दिया? तो उन्होंने बोला कि गलतफहमी हो गई। इस तरह से ये युद्ध शुरुआत हो चुका था। तो मैंने कहा माफ़ी मांग लीजिए, और उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, और फिर युद्ध चलने लगा। अच्छा, ठीक है। राजीव तलवार मुकदमों से नहीं डरते, नेताओं से नहीं डरते, अधिकारियों से नहीं डरते, लेकिन कई बार देखा जाता है अपनी पत्नी का जब जिक्र करते हैं तो राजीव तलवार कहते हैं उससे डर लगता है। उनसे नहीं, डर नहीं लगता है। देखिए, पत्नी की बात आई तो मेरे आँख से आंसू की स्थिति आ गई। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की पत्नियां नहीं थी। अगर पत्नियां होती तो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह वो काम कभी नहीं कर पाते। राजीव तलवार और भगत सिंह में क्या अंतर, इस समाज को सोचना चाहिए। और ये समाज सोचेगा नहीं तो कभी दूसरा राजीव तलवार इस देश में पैदा नहीं होगा, कभी नहीं पैदा होगा। राजीव भाई, मैंने आपकी पत्नी का जिक्र किया, आप भावुक हो गए, क्यों? नहीं, आगे नहीं बोल। नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगा। आप, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और एक अच्छा प्रयास है, अलग तरीका है राजीव जी का। वो अपने तरीके से अपने विचार को व्यक्त करते हैं। और एक बार फिर राजीव तलवार चुनावी मैदान में है, घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आज राजीव तलवार ने पर्चा खरीदा है, कल राजीव तलवार घोसी लोकसभा से। जी बताइए। एक लाइन कहूँगा कि जिसको भी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव बनना है वो शादी न करे, वो बन जाएगा। बहुत कठिन नहीं है। तो ये राजीव तलवार जी के विचार हैं।
राजीव तलवार घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब आगे के दिनों में किस तरीके से चुनावी मैदान में होंगे राजीव तलवार, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।